Good morning, sir. Morning. I hope Morning, sir. Morning, sir. morning. So this is the second lecture on ITW lab. Okay, and way I'm going to conduct this lecture, you already know that in the first session, I'll show you some problems and how to solve them, right? And I'll show you the codes also. In the second session, if I give you some assignment, then you'll try to solve and show it to Vishal. Okay, show it to Vishal, sir. And many times, whatever the problems, whatever the means codings that I will show you in the first half, your tasks in the second session will be to implement them, right? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट सेशन में मैं जो भी दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, आपको ये तो पता लग गया है कि जो भी प्रॉब्लम्स मैं सोल्व करने के लिए आप लोगों को बताऊंगा वो सारे चीज़ हम पाइथन लैंग्वेज के जरिए इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है. तो वट एवर द कोड्स दैट वी आर गोइंग टू फेस आई विल शो यू नो डाउट. Okay, so the first session is to train, second session is to test. First session, I'll train you how to go for solving some problem. Second session, your task is to implement them. Is this clear to all of you? I want a quick response. Is this Yes, sir. clear to all of you? Clear. Yes, sir. Okay. So let's start. Today, first of all, in the last lecture, I told you that you should install Anaconda and there you should choose Spider, right? आप लोगों को Anaconda इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आपको Python वहाँ Spider ID में इम्प्लीमेंट करना है. और जैसे आप लोगों को मैंने बताया था in the last lecture that we are going to choose the Python 3 version, not the 2 version, right? ठीक है, और ये इंस्टॉल कर लेना क्योंकि उसी में आपको इम्प्लीमेंट करना है ये सारी चीज़. तो can I come to the first problem? क्या मैं पहला प्रॉब्लम जो है वो दिखा सकता हूँ? Guys, I want quick response from 1 or 2 guys. Yes, You should be sir. very active. Okay, Yes, sir. please be active. Okay. So first problem, write a Python program to calculate the sum and average of n integer numbers. That input will be taken from the user and input 0 to finish. यहाँ पे क्या करना है, आपको यूजर से n इंटीजर्स लेना है और उसको सम और एवरेज निकालना है, उसका सम और एवरेज निकालना है. और जब भी आप 0 दबा दोगे तो वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा, ठीक है. तो दिस इज व्हाट दिस प्रोग्राम इज आस्किंग यू टू डू. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द प्रॉब्लम इज आस्किंग, राइट. आपको पहले देखना है कि ये प्रोग्राम में क्या करना है आपको. तो पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल you need to take n integers from the user. ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है, आ रहा है कि नहीं? n integer आपको यूजर से लेना है, ये चीज समझ में आ रहा है? हाँ सर. अरे यार, Yes, sir. एक दो जन प्लीज पूरा एक्टिव रहना. हाँ, मेरे क्लास में मैं ये चाहता हूँ, जो भी एक दो जन एटलीस्ट पूरा रेस्पॉन्स देना. जो भी मैं पूछ रहा हूँ, हाँ या ना. आपको समझ में आ गया तो आपको हाँ बोलना है, नहीं समझ में आया तो आपको ना बोलना है. दैट्स ऑल, राइट. तो हु विल बी एक्टिव थ्रू आउट द सेशन? रेज योर हैंड. कौन एक्टिव होगा पूरे सेशन में? Miras, you, and Prabhuddha, you. Okay, and from the girl side, Barsa, Mamta, you guys should be very active. Okay, so I'm starting. Don't forget to give the response immediately. Right. So ये प्रॉब्लम है हमारा, ठीक है. आपको यूजर से n इंटीजर्स नंबर्स लेना है, उसको कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? सम और एवरेज, और 0 दबाने से ये स्टॉप हो जाएगा, राइट. ये प्रॉब्लम समझ में आ गया.
Now, you guys should know that when we are talking about some problem solving, क्योंकि ये जो ITW है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो वर्कशॉप लैब है आप लोगों का, इसका मेन मकसद क्या है? व्हाट इज द मेन गोल? ट्राई टू सोल्व सम प्रॉब्लम्स. हाउ यू गो फॉर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स. ठीक है, लैंग्वेज कोई भी सिलेक्ट करो. हमने पाइथन चूज इसलिए किया है क्योंकि पाइथन अभी यू कैन से दैट अमंग द टॉप 10 लैंग्वेजेस. ठीक है, इसको सीख के रखोगे तो आपको बाद में काम आएगा ये चीज. तो वी आर दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग पाइथन, बट यू कैन चूज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट्स ऑन यू, राइट. तो इस प्रोग्राम को जब समझ लिया आप लोगों ने, नेक्स्ट चीज जो होगा, यू नीड टू क्रिएट ए फ्लो चार्ट, राइट. Flow chart means how the flow inside the program will be carried out. ठीक है, एक प्रोग्राम में कैसे फ्लो होगा, कैसे नंबर्स और वो सारे फंक्शंस, पैरामीटर्स, उसके थ्रू जो फ्लो होना चाहिए वो कैसे होगा, हम फ्लो चार्ट से दिखाएंगे. In short, we will show the steps involved while solving the problem will be shown by the help of a flow chart. क्या फ्लो चार्ट सबको समझ में आ गया? फ्लो चार्ट क्या है ये से समझ में आ गया? यस, यस सर. ठीक है. आप जब फ्लो चार्ट समझ में आ गया तो ये प्रोग्राम के लिए, ये प्रॉब्लम के लिए, अभी तो यहाँ तक के ये पाइथन का प्रॉब्लम जो है, ये सॉरी प्रॉब्लम जो है उसको हम क्या करेंगे, उसके लिए एक फ्लो चार्ट बनाएंगे. इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख दो. टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम. टेकन. नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फ्लो चार्ट. अब इस फ्लो चार्ट का एक स्क्रीनशॉट लो. टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फ्लो चार्ट. अब यहाँ पे देखो. नाउ लुक एट हियर. प्रिंट इनपुट सम इंटीजर्स टू कैलकुलेट देयर सम एंड एवरेज. इनपुट 0 टू एग्जिट. ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर. यस. ठीक है, तो दिस इज द फ्लो चार्ट. अब फ्लो चार्ट को आपने पहला स्टेप देख लिया. यू हैव सीन द फर्स्ट स्टेप that we need to input some integers and to calculate the sum and average. Now यहाँ पे हम count, sum and number. We are considering these three variables, right? उसके बाद ये प्रॉब्लम क्या बोलते हैं? Input 0 to finish. Whenever you put 0, if you input 0, then this program will be finished immediately, right? तो यहाँ पे ये प्रोग्राम कब तक चलेगा? जब तक आप 0 नहीं इनपुट करोगे. आ रहा है समझ में? तो उसके लिए हम क्या इंप्लीमेंट करेंगे? When number is not equal to 0. Are you getting my point? अब ये जो दिख रहा है आपको नंबर, ये जो सिंबल दिख रहा है, दिस इज मीन्स नॉट इक्वल टू. When number not equal to 0, ओके. अगर नो है तो ये तो एक क्या हो गया? एक डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं हम. What we are doing here is the decision making. Are you guys, I think, already familiar with this case? Decision making. कैसे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं. ठीक है, आप यहाँ पे नो है, then we are coming to decide. Is count is equal to 0. If yes, print input some numbers, or if no, print average and sum of the above numbers. Sum, ओके. और एवरेज जो है वो चीज तो आपको पता है कि सम को नंबर, पूरा सम निकाल के उसको डिवाइड कर देंगे नंबर से, विल गेट द व्हाट? एवरेज. ठीक है. नाउ वी कम टू द यस साइड. इफ यस साइड, इट मींस व्हाट? नंबर इज नॉट इक्वल टू 0. देन क्या किया हमने? नंबर इज इनपुट, नंबर इज टेकन फ्रॉम द यूजर, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1. मींस हर एक बार काउंट को हम एक बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं. I know that you guys are already familiar with the term increment. ये जो increment word है आप सभी लोग पहले से जानते हो. Increment मतलब क्या है? One variable function है, एक ही variable है यहाँ पे, और हर एक बार उसका वैल्यू एक वैल्यू से इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीमेंट कर रहे हो, मतलब ऐड कर रहे हो. ठीक है. या काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 मीन्स व्हाट? काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1. ठीक है. तो क्या कर रहे हैं हम?
हर एक बार यूजर से इनपुट लिया, उसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, देन नेक्स्ट टाइम जो काउंट का वैल्यू क्या होगा, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब ये रहा पूरा फ्लो चार्ट। नाउ वी गो फॉर इंप्लीमेंटिंग दिस इन पाइथन। इसका मतलब क्या है, इसके लिए हम कोड लिखेंगे। वी आर गोइंग टू राइट द कोड इन पाइथन, ठीक है, और वो होगा ये। दिखाई दे रहा है सबको? इज दिस कोड, दिस स्क्रीन इज विजिबल टू यू? Yes, sir. नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट इमीडिएटली। एक स्क्रीनशॉट ले लो इमीडिएटली, क्योंकि इसके बाद वाला सेशन में आपको ये करके बताना है, ठीक है? यू हैव टू टेक ए स्क्रीनशॉट। सी, whatever I have just explained in the flowchart, that's what I am going to implement for this code. Print input some integers to calculate their sum and average, input 0 to axis. ये as a whole print हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये 3 वेरिएबल को हमने डिफाइन किया। इन द फर्स्ट लेक्चर itself I told you that यहाँ टाइप की बात नहीं है, राइट? जैसे हमने C++ में इंटीजर टाइप किया, उसके बाद काउंट लिखूंगा, उसके बाद असाइन करूंगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? इज ए काइंड ऑफ टाइपलेस। सो आपको यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ डायरेक्ट असाइन कर दो। काउंट इज इक्वल टू 0, सम इज इक्वल टू 0.0, नंबर इज इक्वल टू 1। सम 0.0 इसलिए लिया हूं क्योंकि सम को आप क्या करोगे, जब 10 तक सम करोगे उसके बाद एवरेज निकालोगे, और वो भी तो एक फ्लोट नंबर होगा, राइट? अब आते हैं मेन जो डिसीजन मेकिंग हो रहा है यहाँ पे। व्हाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, नंबर इज इक्वल टू INT इनपुट, ठीक है? इसके जरिए हम इनपुट लेते हैं। ये जो इनपुट दिख रहा है, दिस इज द फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर्स। अब किस टाइप का इनपुट चाहिए, किस टाइप का इनपुट चाहिए हमें यहाँ, कोई जल्दी बता सकते हैं? व्हाट टाइप ऑफ इनपुट वी वांट हियर? सर इंटीजर। राइट, नंबर। 500 लेके जुक करा, 5 तक आपको साम निकालना है, इसलिए इस इनपुट फंक्शन के सामने हमने क्या लगाया है, INT। वन तो 0 + 1 हो जाएगा, और हर एक बार काउंट को हम इंक्लूड कर रहे हैं 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इफ काउंट इज इक्वल टू 0, input some numbers, else print average and sum of the above numbers are sum divided by count minus 1 and sum। आपको ये देखना है कि हमने पहले एवरेज की बात की, तो एवरेज क्या होगा, सम डिवाइडेड बाय नंबर, राइट? अब जब काउंट 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें 5 नंबर इनपुट करना है, तो क्या होगा, 0 से 5 तक 6 होगा, बल्कि हमारे पास 5 नंबर है, वी हैव 5 नंबर्स, but if we are counting it from 0 to 5 we have 6, so we need to minus 1। तो इसीलिए sum divided by count minus 1, क्योंकि काउंट पे ओवरऑल जितने नंबर हैं, ठीक है, 0 से लेके 0 को भी एक काउंट कर रहे हैं हम, बल्कि 0 से हम इनपुट नहीं करा रहे हैं, बट काउंट तो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसीलिए काउंट में एक नंबर ज्यादा है, जितना नंबर इनपुट है उससे एक ज्यादा है, तो इसीलिए काउंट माइनस 1 हमने यहाँ पे किया है। तो ओवरऑल एवरेज क्या होगा, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, और टोटल नंबर इज इक्वल टू काउंट माइनस 1 एंड देन सम। नाउ is this program clear to you? And take a screenshot of this. I'm going to show you how to implement it in Spider now. ठीक है? Can I move ahead? I said, can I move ahead? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैं आपको अभी बताऊंगा स्पाइडर में कैसे इसको करना है। ठीक है, आप लोगों को एनाकोंडा इंस्टॉल कर लेना है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, एज दिस इज फ्री ओपन सोर्स, यू कैन डायरेक्टली इंस्टॉल इट, एंड वहां पे आपको एक स्पाइडर मिलेगा। ठीक है, स्पाइडर आईडी मिलेगा, जहां पे अभी मैं यूज कर रहा हूँ पाइथन 3.7, राइट? तो
उसमें आपको क्या करना है, ये जो बटन दिख रहा है क्रिएट न्यू फाइल, उसमें क्लिक करके जो भी कोड मैंने यहाँ दिखाया, जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। वहां पे जो भी मैंने अभी कोड दिखाया उसको एज ए होल टाइप करना है, क्योंकि आप पहले खुद कर रहे हो, तो आपको जो मैं सिखाऊंगा वो चीज करके दिखाना है, ठीक है, देखना है। उसके बाद जो मैं प्रॉब्लम दूंगा वो आपको सोल्व करके खुद देख के विशाल सर को बताना है, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे थे, हम करना चाह रहे थे क्या, summation और एवरेज निकालना। दैट प्रोग्राम आई हैव ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड हियर, आई विल शो यू डायरेक्टली। दिस इज द प्रोग्राम। आप ये प्रोग्राम को देखो, दिखाई दे रहा है सबको? इज दिस विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. 42 lines हुआ। Look at every line. If you want to do line by line execution of this program, तो चीज कर सकते हो, या तो पहले इस फाइल को आप सेव करोगे और डायरेक्ट एग्जीक्यूट करोगे। उसके लिए ये बटन आपको दिख रहा है, रन फाइल F5, ये क्लिक करना है, ठीक है। बट मैं चाहता हूं सपोज हर एक लाइन को एग्जीक्यूट करना, तो यहाँ पे कर्सर ले आया, जो जहां पे कर्सर क्लिक कर रहा है, टिक टिक कर रहा है, वहां पे उसके बाद ये बटन दिख रहा है आपको, मैं जहां पे रखा हूं, रन सिलेक्शन और करंट लाइन और F9। इज इट क्लियर? इज इट विजिबल टू यू? देख रहे यस सर। हो ये चीज कहां पे मैंने रखा? आप उसको क्लिक करो, क्योंकि इससे क्या होगा, एक एक लाइन एग्जीक्यूट होगा। इसमें जितने भी लाइन है, एक एक लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। मैं इसे बता रहा हूँ आपको। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हो, हर एक लाइन को एग्जीक्यूट कर रहे हो। देखो इस साइड आप ये इस वाले पोर्शन को बोलते हैं कंसोल। दिस इज नोन एज कंसोल, राइट। जहां पे ये दिखाई दे रहा है, कुछ भी आउटपुट आ रहा है, जहां से एग्जीक्यूट हो रहा है, इस पोर्शन को बोलते हैं आपका कंसोल, IPython कंसोल। अब मैं जैसे कि मैंने ये प्रोग्राम पहले से सोल्व करके रखा हूं, तो मुझे क्या करना है, जस्ट एग्जीक्यूट करना है। आपको क्या करना है, आपको एक एक लाइन करके देखना है, ताकि उस लाइन में अगर प्रॉब्लम आए तो उसको आप हटा पाओ। तो मैं F5 दबाया, क्या आया, इनपुट सम इंटीजर्स टू कैलकुलेट देयर सम एंड इंटीजर्स, इनपुट 0 to एक्सिस as it is, whatever we have given here, they will be printed because these are string. I hope you guys know about this. String means sequence of character. Whatever you are putting under two quotation, okay, that will be printed as a whole, right? अब मुझे क्या करना है, एक नंबर इंटर करना है। I need to enter some number up to which this number will be calculated, means sum their average, right? मैं क्या नंबर इनपुट करूं, से 2। अब एंटर मारूंगा, ठीक है, एक सेकेंड। तो अभी दिखाई दे रहा है, एवरेज एंड सम ऑफ द अबव नंबर्स आर 2.0 2.0। क्या ये चीज समझ में आया, कैसे आया ये चीज? देखो, दो मैंने इंटीजर क्या इनपुट किया, 2, राइट। सो एवरेज क्या होगा इसका, 2.0, और सम भी 2 आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, कोई मुझे बता सकते हैं? तो आपके लिए मैं एक बार और दिखा देता हूं। सपोज मैं इस बार 3 लिया, say 3 and then 0. Now average and sum of the above numbers are 3.0 3.0। ये कैसे आ रहा है, कोई बता सकते हैं ये कोड देख के? Can you tell me that how this 3 is coming here? Sir, क्योंकि आपने एक ही नंबर लिया। Very good. Who is this? Sir, Miraz. Very good, Miraz. But I want response from all of you. क्यों आया है ये 3? अरे इस चीज को देखो ना, जो मैंने अभी आपको कोडिंग दिखा दिया था उसको समझो, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। यू नीड टू नो द प्रॉब्लम, यू नीड टू
thereby go for solving it. Miras is very much correct. We have taken only one number. आप मैं फिर से 2 नंबर लूंगा. आप फिर से अच्छे से देखना आप लोग, ठीक है. पहले 1 लिया, उसके बाद 2 लिया, उसके बाद 3 लिया. आप में 0 दबाया. क्या आया है वैल्यू? Whatever the what output we got, average is 2.0 and sum 6.0. आप मुझे ये चीज बता दो कि यहाँ पे 2.0 कैसे आया और 6.0 कैसे आया. Come on. Sir, हाँ बोलो जल्दी. average. सर यहाँ पे 3 नंबर लिया है एवरेज. तो 3 नंबर का साम पहले बताओ कैसे निकाला साम हमने. सर पहले सम किया, डिवाइडेड द टोटल नंबर्स. ठीक है, देखो 3 नंबर लिया, 1 2 एंड 3. इसका साम क्या होगा? साम इज इक्वल टू साम प्लस नंबर. साम पहले 0 था, सो हर एक बार 1 प्लस 0 1. आप साम में 1 आ गया. उसके बाद क्या करेंगे? 2 इनपुट लिया आपने. साम इज इक्वल टू 1 पहले से था, नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया? 2. तो साम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर मीन्स 1 प्लस 2. व्हाट इज दैट? 3. नाउ 3 इज असाइन्ड टू सम. Then after that you have input 3, that is number is equal to 3. So sum is equal to sum already जो 3 था, अब number क्या आ गया? 3 आ गया. So 3 plus 3, what is the value? 6.0. अब एवरेज को क्या करना है आपको? 6.0 डिवाइडेड बाय काउंट माइनस 1. काउंट अभी 4 नंबर ले रहे हैं, बट अभी हमें क्या करना है? एक माइनस करना है, क्योंकि हमारे पास 3 ही नंबर है, 0 को तो कैलकुलेट नहीं करना है. तो काउंट minus 1 is equal to 4 minus 1, that is 3. Summation क्या मिला था? 6.0. Sum divided by count is equal to what? 6.0 divided by 3, that is 2.0. Now you tell me whether this program is clear or not. जल्दी बताओ कि ये प्रॉब्लम और ये प्रोग्राम आ गया समझ में? ठीक है, तो मैं अभी फिर से और एक इसको ही एग्जीक्यूट करके और एक नंबर लेता हूं. मैंने लिया सपोज 4. ठीक है, 2. तो आ रहा है 4 प्लस 2 6.0. नंबर कितना था? 2 था, डिवाइडेड बाय 2 3.0. आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. राइट, नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट. ओके, मैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम में आ रहा हूं. कैन आई? क्या मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आ सकता हूं? नेक्स्ट प्रॉब्लम में आ सकता हूं? जल्दी है यार, जल्दी बताओ. Thank you Mira. So I'm coming to the next problem, that is write a Python program to create the multiplication table of a number. अब ये multiplication table क्या है? I hope that you guys already know. ठीक है, याद है ना ये चीज बचपन में किया था आप लोगों ने? एक इंटू एक, 1 in cross 1 is equal to 1, 1 cross 2 is equal to 2, 1 cross 3 is equal to 3 किया था. तो इस टाइप का हमें कुछ बनाना है. दिखाई दे रहा है? 1 6 into 1 6, 2 into 6 12, 3 into 6 18. Is this clear? ये आता है सबको? मल्टीप्लाई करना, गुना करना आते हैं? Yes sir. नाउ हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो ये मल्टीप्लिकेशन टेबल 1 से 10 तक कोई भी एक नंबर का बना के बता दे. ठीक है, क्रिएट करना है. ठीक है, वी नीड टू क्रिएट द मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 1 to 10 ऑफ ए नंबर. राइट, अब इसका पहले हम क्या बनाएंगे? कैन यू टेल मी व्हाट विल क्रिएट फर्स्ट? द फ्लो चार्ट बनाएंगे हम पहले. सो फ्लो चार्ट फॉर दिस प्रॉब्लम. आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस? यस और नो? यस सर, ले लिया.
ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू इनपुट ए नंबर, आप रेंज 1, आप रेंज क्या है, रेंज एक फंक्शन है, मैं अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों को बताऊंगा व्हाट इज रेंज। अब यहाँ पे ये देखो रेंज मतलब एक इंटरवल है, कहाँ से 1 से लेके 11 तक, फ्रॉम 1 to 11। ओके, क्या करना है, जस्ट हमें मल्टीप्लाई करना है उस नंबर के साथ उसको, और क्या होगा n क्रॉस i। ओके, जब ये इंटरवल में रहेगा मतलब क्या है, जब i 1 से लेके 11 तक रहेगा, 11 तक रहेगा, तभी ये मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर ये 12 हो गया तो हम उस लूप से बाहर आ जाएंगे। ये प्रोसेस समझ में आ गया? ओके, आप रेंज का प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊंगा व्हाट इज रेंज, बट अभी पहले इसको देख लो। सो आई थिंक आई नीड टू शो यू द रेंज फंक्शन फर्स्ट, यस और नो? क्या मैं रेंज फंक्शन के बारे में पहले बताऊं, उसके बाद इस प्रॉब्लम में आऊं? आपको क्या बताना Yes, sir. है? रेंज फंक्शन के सही बारे में है। बताया ना, बताना है Sir, function is रेंज ना। ओके, आई एम शोइंग यू। सही है। So range function. So this is the Python range function. Okay, range function returns a sequence of number that is starting from 0 by default and increment by 1. मतलब 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हर एक बार इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं एक एक, एंड स्टॉप्स बिफोर ए स्पेसिफाइड नंबर। जब ये एक स्पेसिफाइड नंबर हम करके, सपोज 5, मैंने क्या लिखा था, फॉर i इन द रेंज 1 and 10, तो ये 10 जब तक पहुंचेंगे, व्हेन इट रीचेस 10 इट विल स्टॉप इमीडिएटली। आ रहा है समझ में? तो इसका सिंटेक्स क्या है, रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप, बट मैक्सिमम टाइम वी यूज स्टार्ट एंड स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट करना है एक, और स्टॉप कहाँ पे रुकना है। स्टेप मतलब आपको या तो एक एक करके इंक्रीमेंट करना है, यस, आइदर यू गो फॉर इंक्रीमेंटिंग 1 by 1, और सपोज यू वांट टू इंक्रीमेंट 2 at a time और 3 at a time, मतलब एक जोड़ना है या 2 जोड़ना है हर एक स्टेप में, या तो 3 जोड़ना है। ठीक है, दिस इज डिपेंडिंग ऑन यू। अगर हम इस चीज को लिखेंगे नहीं, इफ वी आर नॉट कंसीडरिंग दिस स्टेप, देन इट विल टेक 1 by default, मींस इट विल इंक्रीमेंट बाय 1 at every time। अब ये समझ में आ गया तो मैं दिखाता हूं एक प्रॉब्लम। ठीक है, ये पैरामीटर, ये सिंटेक्स समझ में आ गया सबको? हैव यू गॉट दिस सिंटेक्स? यस और नो? सिंटेक्स इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Coming to, okay, thank you for giving the quick response. So I'm going to create a sequence of number from 0 to 5 and print each item in the sequence. अब मैंने क्या बोला, 0 से 5 तक सीक्वेंस ऑफ नंबर लेना है और हर एक को एक एक करके प्रिंट करना है। तो आई हैव डिफाइंड x इज इक्वल टू रेंज 6। बाय डिफॉल्ट ये 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे ये स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, बट कहाँ स्टॉप करना है ये स्पेसिफाई करना है, 6 में स्टॉप करना है, 6 तक पहुंचना नहीं है। ठीक है, अब इंक्रीमेंट भी मैं दिखाया नहीं हूं कि आई हैव नॉट कंसीडर्ड 2 at a time, आई हैव कंसीडर्ड इंक्रीमेंट 1 at a time, मतलब हर एक बार में एक एक करके जाना है, मतलब 1 + 1, 1 + 2 + 1, 3 + 1 ऐसे जाना है। तो आई एम नॉट गोइंग टू स्पेसिफाई द स्टेप ऑल्सो, जस्ट आई एम सिंपली पुटिंग x इज इक्वल टू रेंज 6 फॉर n इन x, प्रिंट n। ठीक है, जब तक n इसमें रहेगा उसको प्रिंट करेंगे। अब इसका भी इंप्लीमेंटेशन मैं दिखा देता हूं। ये है, मैंने यहाँ पे लिख लिया स्पाइडर में, आई हैव रिटन दिस कोड इन माय स्पाइडर पाइथन आईडी, राइट? ये दिखाई दे रहा है सबको? एक बार करके भी देखना, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, x इज इक्वल टू रेंज 6 फॉर n इन x। ये फॉर आपको जैसे लिखा हूं वैसे ही लिखना है। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ पाइथन इन x, क्योंकि ये रेंज मैंने पहले से डिफाइन करके रखा है कि x में रेंज कहां तक रहेगा, 6 तक। तो मैं ये डायरेक्ट यहां पे लिख सकता हूं, फॉर n इन x प्रिंट n। नाउ इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। दिखाई दे रहा है 0 1 2 3 4 5, ये आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। सो दिस इज
starting from 0 के बाद 1 increment हुआ 0 plus 1 that is 1 1 plus 1 2 2 plus 3 1 3 like that and it stops immediately 5 without reaching but it is not going to consider 6 because 6 is the stop criteria. Now I hope this range function is clear to you, but still I am going to show you one more problem. Suppose create a sequence of number from 3 to 5 and print each item in the E sequence. अब मुझे और एक प्रॉब्लम मैंने कंसीडर किया. ये पहला प्रॉब्लम तो सबको समझ में आ गया है या नहीं? मैंने पूछा ही नहीं. समझ में आ गया ना ये चीज? Yes, sir. ठीक है. अब मैं ये सेकंड प्रॉब्लम ले रहा हूँ और हर एक बार मैं जो भी कोडिंग लिखा रहा हूँ ना स्क्रीनशॉट लेके जाना, क्योंकि ये करके आपको विशाल को बताना है, विशाल सर को बताना है. ठीक है, और आपको खुद को प्रैक्टिस करना है, इसलिए स्क्रीनशॉट लेके जाइएगा. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं? सीक्वेंस ऑफ नंबर फ्रॉम 3 to 5 एंड प्रिंट ईच आइटम इन द सीक्वेंस. 3 से 6 तक लेना है और हर एक को प्रिंट करना है. सो एक्स रेंज 3 to 6. मैं यहाँ पे 3 क्यों लिखा? पहले क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि पहले हमें 0 से कंसीडर करना था, 0 से स्टार्ट करना था. 0 तो डिफॉल्ट है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है. बट यहाँ पे हमें 3 से स्टार्ट करना है, राइट? सो यहाँ पे मैं 3 लिखा हूँ. आई नीड टू राइट 3 हियर बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट. सो यहाँ पे मैंने 3 लिखा, कॉमा 6. कहाँ पे रुकना है? 6 पे रुकना है, मतलब 5 तक कंसीडर करना है. तो यहाँ पे मैं 3 6 लिखा. अगर मुझे ये करना होता 3 से लेके 6 तक सीक्वेंस प्रिंट करना पड़ता, तो मैं यहाँ पे लिखता 7. इज दिस क्लियर? Quickly give response. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है, इसलिए मैंने 3 और 6 लिखा यहाँ पे. ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है. ये भी समझ में आ जाएगा. For n in x print n. बस आप इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे. रेंज 2. ये मैंने प्रोग्राम वैसे ही लिख लिया जैसे आपको दिखाया. आप इसको एग्जीक्यूट किया मैंने. ठीक है, क्या आ रहा है? 3 4 5. हर एक बार एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है. 3 plus 1 4 plus 1 लाइक दैट. ठीक है, अभी स्क्रीन को मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ. कंट्रोल एन. नाउ आई एम गोइंग टू शो वन मोर प्रॉब्लम वेयर इंक्रीमेंट बाय सम अदर नंबर. मतलब यहाँ तक तो मैंने ये दिखाया कि एक एक करके इंक्रीमेंट कर रहा हूँ. सपोज आई वांट टू इंक्रीमेंट बाय 2 एट ए टाइम. अगर मैं 2 करके इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, मतलब 3 plus 2 that is 5, 5 plus 2 that is 7, 7 plus 2 that is 9. Then how to do that? In Python, as you have seen that I have one more step, that is step. ये start है, ये stop है और ये step है. तो मैं start क्या किया? Print. Suppose I want to print the sequence of number from 3 to 19. So I am putting start is equal to 3 and sequence. Just a minute, guys. Yes, sir. रेगुलर. Yes. ये वाला और इस फॉर्मेट में मैं आपको कर दिया ना, तो मैं आपको भेज दूंगा. दिस इज आवर बैकलॉग्स. तो आपको मार्कशीट के साथ ये अटैच करके मुझे लेके आना. Sure, sure. After this class, I have one gap. Then I will come. Thank you, sir. I have a class. No problem. I will meet you after lunch because I have also 2 lectures after one gap. No, you can come. 2 minutes before sir, हो जाएगा. Sure, sure, sure. Thank you, sir. Okay, sorry guys. Sorry guys. So कहाँ था मैं? ये आप ये प्रॉब्लम को देखो. ठीक है. So 3 to 19 increment by 2 instead of 1. ये प्रोग्राम को अच्छे से देखो, तब आपको रेंज फंक्शन के बारे में पूरा समझ में आ जाएगा. देखो कहाँ से स्टार्ट करना है? 3 से. तो मैं यहाँ पे 3 लिखा. कहाँ तक जाना है? 19 तक. 19 तक जाना है, मतलब आप समझ के रखो आपको 20 में स्टॉप करना है कि नहीं? तो यहाँ पे 20 लिखा और 1 के बदले आपको अभी इंक्रीमेंट करना है 2 हर एक बार. तो यहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे? 2 3 20. रेंज डिफाइन कर लिया. नाउ फॉर n in x प्रिंट n. क्लियर? क्या ये समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? Yes, Please sir. give the response. आ गया समझ में? Thank you, Miras. You are giving the quick response. Now,
I have written the code in the Spider. Now I'm going to execute it. R equals to 5, 5 plus 2, 7, like that. And we have stopped when it becomes 19. The output वही मिल गया जो हमें right or wrong? Yes or no? ये आउटपुट वही मिला ना जो हमें चाहिए था? स्क्रीन Sir, पर देखा नहीं। हाँ स्क्रीन अटक गया सर। ओके तीन अटक गया। अभी दिखाई दे रहा है? हाँ सर अभी दिखाई दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम हाँ सर दिख रहा है। समझ में आ गया। ठीक है, तो आपके लिए मैं और एक वर्क दिया हूँ। आपको क्या करना है, 2 से स्टार्ट करना है। यू नीड टू प्रिंट ए सीक्वेंस फ्रॉम 2 to 20 एंड इंक्रीमेंटिंग बाय 3। 2 से स्टार्ट करना है 30 तक और हर एक बार में 2 करके, सॉरी 3 करके इंक्रीमेंट करना है। यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम 2 into stop at 30 and every time you need to increment by 3। ये करके देखना। अब मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम में आता हूँ जो मैंने आपको दिखाना चाह रहा था। तो हमारा प्रॉब्लम क्या था? मल्टीप्लिकेशन। ओके, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग पैटर्न यूजिंग ए नेस्टेड, तो सॉरी ये मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। ये वाला था मल्टीप्लिकेशन टेबल, राइट। सो प्रॉब्लम क्या था? राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट द मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 1 to 10 ऑफ ए नंबर। अब हमें क्या करना है? इनपुट लेना है यूजर से एज इट इज। ये तो समझ में आ गई, इनपुट ए नंबर और इंटीजर। ठीक है, अब मैं लूप यूज कर रहा हूं। कब तक? 11 तक, क्योंकि आपको क्या करना है, उसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। आई नीड टू कैलकुलेट द मल्टीप्लिकेशन, प्रिंट करना है उस चीज को। तो एन, प्रिंट एन क्रॉस आई, ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा एज इट इज एन क्रॉस आई। अब मैं फिर से इसको पाइथन यहाँ पे करके बताता हूँ आपको। देखो, एन इज इक्वल टू इनपुट ले लिया मैं यूजर से। आप उस रेंज को डिफाइन किया कहाँ तक? 1 से 11। मतलब स्टॉपिंग क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्टॉपिंग वैल्यू नाउ? एनी वन ऑफ यू? क्या है स्टॉपिंग वैल्यू यहाँ पे? सर 10 तक जाना है, बट यहाँ पे हम 11 जब भी आएगा रुकना है। ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो ये 1 से स्टार्ट करना है, स्टार्ट 1 बस। और ये तो कुछ नहीं, इसको प्रिंट करा रहे हैं हम। ठीक है, आप इसको करके देखते हैं। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, आप इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं। क्या नंबर लूं? सपोज कहाँ किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 4 से। ठीक है, अब देखो 4 into 1 4, 4 into 2 8, 4 into 3 12, कहाँ तक? 4 into 10 40। आ गया ये चीज समझ में? इज दिस क्लियर टू यू? Yes? Is this Yes, clear sir. to you or not? यस सर। सर एक बार फिर से समझा दो। हाँ, इसे एक बार मैं समझाता हूँ। आपको एक नंबर लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 6 लिया, तो आपको क्या करना है? 6 into 1, 6 into 2, 6 into 3 जो बचपन में आप लोग करते थे ना, वही चीज करना है। कहाँ तक करना है? 10 तक। तो मैं रेंज बनाया 1 से 11 तक। सिर्फ प्रिंट ही तो करना है आपको, राइट? तो प्रिंट एन क्रॉस आई इज इक्वल टू, ये जो कोटेशन में लिख रहे हैं ना हम, एज इट इज वही आ गया। एन जो अभी क्रॉस, ये कोटेशन में 1 क्रॉस, और कहाँ तक करना है आपको? ये जो एन जो आपको 6, आपने सपोज 6 लिया, मैं यहाँ पे 6 लिया था, 6 इंटू ये जो आई क्या है? 1 2 3, हर एक बार में एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है। तो पहला नंबर 1 था, तो 6 इंटू इक्वल टू 6 क्रॉस आई। ठीक है, तो क्या हो गया? ये प्रिंट आ गया आपका। तो उसके बाद क्या होगा? आई इंक्रीमेंट होके 2 हो गया, तो 6 into 2 is equal to 6 cross 2, that is 12। इसी तरह कहाँ तक? 6 cross 10 is equal to 6 cross 10 is equal to 60। आप बताओ मुझे, क्या ये समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आया। Whether this problem is clear or not?
थैंक यू। Yes, sir, it's clear. आपको क्लियर, वेरी गुड। नाउ यू टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ले लिया, वेरी गुड। आप इसका भी ले लो एक स्क्रीनशॉट और ये करके देखना है और विशाल को बताना है आप लोगों को, राइट? क्या मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम और डू आई नीड टू स्टॉप हियर? Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉब्लम, Sir. ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तो फिर से और एक प्रॉब्लम बता देता हूँ, आज ये 3 प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग पैटर्न यूजिंग ए नेस्टेड लूप नंबर। ये पैटर्न दिखाई दे सबको? Yes, sir. 1 2 2 3 3 3 4 4 4। तो आप पहले ऐसा अगर प्रॉब्लम आपको दिया जाए तो आपको पहले इस पैटर्न को समझना होगा। Whenever some problem where this type of pattern is given to you, first you need to understand what this pattern is actually constructing. Okay, how this pattern is construct। पहले देखो, फर्स्ट में एक, फर्स्ट स्टेप में 1, सेकेंड स्टेप में 2 बार रिपीट हो रहा है, थर्ड में 3 बार रिपीट हो रहा है, इसी तरह लास्ट में 9 बार रिपीट हो रहा है। अब इसको हमें बनाना है। तो गाइस यू ऑलरेडी नो, इसके बाद आपको एक फ्लो चार्ट बनाना होगा। यू नीड टू कंस्ट्रक्ट फ्लो चार्ट आफ्टर दिस प्रॉब्लम। और ये सारे चीज गाइस आई वांट टू टेल यू कि आपको एक लैब कॉपी बनाना है। यू नीड टू क्रिएट ए लैब कॉपी फॉर ITW लैब, जहां पे आप ये सारे स्क्रीनशॉट भी ले रहे हो ना इस प्रोग्राम का, उसको चिपका देना है और जो आपने प्रॉब्लम सोल्व किया, विशाल को दिखाया, उस वहां पे लगा देना है। ठीक है, आपको तो लिखना है और फ्लो चार्ट को भूलना ही नहीं। तो ये है फ्लो चार्ट। इनपुट नंबर फॉर i इन द रेंज 1 to 11, क्योंकि हमें यहां तक कैलकुलेट करना है। तो प्रिंट एंड क्रॉस i, ये ठीक है, ये तो हम ये कर रहे हैं, बात आपको मैं इसका अलग से देना पड़ेगा। दिस विल नॉट बी द फ्लो चार्ट फॉर दिस प्रॉब्लम। यू नीड टू कंस्ट्रक्ट ए फ्लो चार्ट बाय योरसेल्फ। मैं प्रॉब्लम डायरेक्ट बता देता हूँ। फॉर i इन रेंज 10, क्योंकि हमने यहाँ पे 9 तक, ये क्योंकि ये हो जाएगा 11 10 तक, बट हमें 9 तक लेना है। तो कहाँ तक लेना है? 9 तक। 9 तक लेना है मतलब कहाँ स्टॉप करना है आपको? 10 में। तो इसीलिए रेंज क्या बनना है? 10, और बाय डिफॉल्ट 1 से तो स्टार्ट हो ही रहा है, राइट? नाउ प्रिंट stri क्रॉस i। अब देखो यहाँ पे मैं इसको का दिखा देता हूँ पैटर्न को, आप समझ में आएगा ज्यादा। जैसे फॉर i इन रेंज, ठीक है, रुको एक सेकेंड, क्लियर कर देता हूँ, राइट? देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पैटर्न की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट पैटर्न, और पैटर्न यहाँ पे स्ट्रिंग है और कुछ नहीं। हर एक बार में इस स्ट्रिंग को एक लिया, एक हो गया, उसके साथ एक आया, ठीक है, 2 आया, 2 के साथ 2, मतलब इस स्ट्रिंग को क्या कर रहा है हम? स्ट्रिंग तो आप सभी लोगों को पता है, str स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग, यू डू रिमेंबर इट, ओके? तो इस स्ट्रिंग में हम सपोज 2 लिया तो 2 बार सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, 3 लिया तो 3 बार, सपोज ये 3 हो गया, str3 3, सो 3 यहाँ पे 3 बार प्रिंट हो जाएगा। 4 लिया, str4 कितने बार? 4 बार प्रिंट करना है, 4 4 4 4 4। सिमिलरली str9 क्रॉस 9, मतलब आपको कितने बार स्ट्रिंग आ जाना चाहिए, कितने बार वो सीक्वेंस कैरेक्टर रिपीट होना है, उस कैरेक्टर मतलब 9 को 9 बार रिपीट करना है। तो 1 2 3 4 से 9 तक। सो दैट इज द solution for this problem. Now you take a screenshot. I hope you have taken the screenshot. This is the output. Output you have already seen. ठीक है? I hope these 3 problems are clear to all of you. Now immediately give response whether they are clear or not. Clear, sir. Yes, sir. Yes, sir, clear. Yes. ठीक है, थैंक यू। नाउ अभी आप लोगों ने सबका तो स्क्रीनशॉट ले लिया। आप सेशन 2 में क्या होगा, विशाल रहेगा, मैं तो स्टार्ट करा दूंगा, मैं नहीं रहूंगा वहां पे, बट आपको
क्या करना है, वो सारे चीज जो प्रॉब्लम मैंने दिया, प्रॉब्लम 1 स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉब्लम 1 to problem 3, also about the Python range function, one problem I have given, ये सारे चीज करके विशाल को बताना है, ठीक है। So I am taking the attendance now, और attendance एक काम करना, एक गूगल शीट बनाऊंगे, ठीक है, बना के मैं आप लोगों में से किसी एक को भेज दूंगा, सपोज मीरस यू एक्टिव एंड कोई एक गर्ल्स में से एक, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर जब मिल जाएगा उसमें जो भी मैं एक प्रॉब्लम पूछूंगा उसका जवाब देना है और उसको लेके आप अटेंडेंस को इनपुट कराओगे, ठीक है। ये मैं बाद में बता दूंगा, अभी फिलहाल तो अटेंडेंस मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, ओके। नाउ एज ऑलवेज इन एवरी लेक्चर आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन। सो अभी इस लेक्चर में आपका क्वेश्चन है व्हाट इज STR। ये जो दिख रहा है मैं यहाँ पे बता दिया ये कैसे काम करते हैं, फिर भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर जब मिलेगा वहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है कि ये STR क्या है, ये कैसे काम करते हैं। व्हाट इज STR फंक्शन इन पाइथन एंड हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। इज दिस क्वेश्चन ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay, then that's enough for today, right? Thank you. Have a great